गुड मॉर्निंग अतुल। गुड मॉर्निंग सुबोध। गुड मॉर्निंग मनीषा। गुड मॉर्निंग आस्था। एनी डाउट्स बेटे प्रीवियस क्लास के? गुड मॉर्निंग अंश। कंटिन्यू करें? स्क्रीन विजिबल है बेटे सबको? गुड मॉर्निंग अर्जुन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्डिक कंडक्शन, राइट? कार्डिक कंडक्शन सबको क्लियर है? कार्डिक कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टेस्ट डालूंगी तो मैं पहले ही बता देती हूँ, कार्डिक कंडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का डालती हूँ मैं। ठीक है, ये इस टॉपिक के 2-3 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में मैं हमेशा क्वेश्चंस डालती हूँ। सो कार्डिक कंडक्शन आपकी एनसीईआरटी के अंदर कार्डिक कंडक्शन एज अ वर्किंग ऑफ अ नोडल टिश्यू के नाम से दिया होगा। सो कार्डिक कंडक्शन और नोडल टिश्यू वन एंड द सेम थिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी आपको थियोरी भी लिखवाऊं थोड़ी बहुत, तो प्लीज लेट मी नो। अदरवाइज आपने ये सारा कर लिया हुआ है, कार्डिक कंडक्शन और नोडल टिश्यू की वर्किंग। इसमें जस्ट आपको ये लिखना है कौन से वाल्व्स कब क्लोज होते हैं, कब नहीं होते हैं, एंड इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई चाहता है कि मैं इसके बारे में लिखवाऊं, सो प्लीज लेट मी नो। कार्डिक कंडक्शन और वर्किंग ऑफ अ नोडल टिश्यू, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कार्डिक कंडक्शन और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ नोडल टिश्यू, राइट? सो एक्चुअल में जो पाथवे है वो एक्चुअल में सिर्फ इतना ही है, एसए नोड से एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस्ट, बंडल ब्रांचेस एंड देन पर्किंजे फाइबर्स। शायद मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पुट किया था कि अगर किसी का एसए नोड खराब हो जाता है तो जब तक वो पर्सन हॉस्पिटल जाकर नया पेसमेकर डलवाता है, पुराना पेसमेकर खराब हो गया है, नया पेसमेकर डलवाता है, तो तब तक उस पर्सन के अंदर एसए नोड का काम कौन करता है? कोई बता सकता है? अगर मैंने पूछा था या नहीं भी पूछा था तो एनीवन जल्दी से बताओ। If you want me to explain this topic theoretically, please let me know. और अगर किसी का पेसमेकर खराब हो जाता है, दैट इज एसए नोड किसी का खराब हो जाता है, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर एसए नोड का फंक्शन कौन करता है? एसए नोड को एनसीईआरटी में SAN भी बोलते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए SAN तो आपको पता होना चाहिए SAN स्टैंड फॉर साइनो ऑरिकुलर नोड, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसए नोड का, राइट? फटाफट से बताओ, आई एम वेटिंग।
कुछ तो बोलो। अर्जुन, अंश, आरव, झरना, आंचल, आस्था, अंश, कुछ तो बोलो बेटे। अतुल, गुड मॉर्निंग आयुष। तो ये एक्चुअल में आपको समझ में आ गया था कि एस नोड, ये जो है आपके पास सारा का सारा नोडल टिश्यू की वर्किंग है हमारे हार्ट के अंदर। यहाँ पर जो ऑरिकल है, ऑरिकल के अंदर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है एस नोड। एस नोड का मेन फंक्शन होता है आपके पास, दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट है ये। एस नोड में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पावर है ऑटो रिथमिसिटी की, मतलब ये एक वेव को जनरेट करता है एक रिदम के अंदर, एक मैनर के अंदर, जिससे वो वेव जो है वो ट्रेवल करती है टू दी ऑरिकल्स। बट इसके अंदर जो ऑटो कंडक्टिविटी है, दैट मीन्स कि वो रिदम को फर्दर पास करने की, वो पास नहीं कर पाता है टू दी वेंट्रिकल्स, क्योंकि जस्ट माना उसके जस्ट पास है, लेकिन स्टिल ये उनको पास नहीं कर पाता है। ये सिर्फ उस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को पास कर पाता है टू दी ऑरिकल्स ना। उस वेव को पास करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल्स की वॉल के पास, दैट इज द एवी नोड। नाउ एवी नोड जो है खुद से जनरेट नहीं कर पाता है इतनी फास्ट। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो एस नोड के अंदर जो पावर है वेव को इम्पल्स को जनरेट करने की, वो है आपके पास 72 to 75 पर मिनट। लेकिन एवी नोड जो है, जो इसकी पावर है ऑटोरिथमिसिटी की, दैट इज कंपैरेटिवली वेरी लो, अप्रोक्सीमेटली हाफ पर मिनट, राइट। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी की पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, ये अच्छे से कंडक्ट करता है, मतलब यहां से एस नोड से जनरेटेड इम्पल्स को लेकर ये आगे वेंट्रिकल्स को पास ऑन करता है, और फिर ये पास किसको करता है, टू द बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ब्रांचेस, जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर कहा जाती है परकिंजे फाइबर्स की तरफ, ताकि वेंट्रिकल्स का क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन इज टोटली रिलेटेड विद द कार्डिक साइकिल, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। सो इसके बारे में आप थोड़ी सी थियोरी लिख लीजिए, पाथवे ये सारा का सारा ये रहेगा, ठीक है। अगर आपको थियोरी नहीं भी आ रही है तो आप इतना पोर्शन अगर लिख कर आएंगे तो भी ठीक है। यहाँ पर आता है आपके पास, दिस इज द वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू, और आप इसको क्या कहते हैं, कार्डिक कंडक्शन। सो मैं इसकी थियोरी एक बार थोड़ी सी लिखवा देती हूँ। सो हार्ट जो है हमारा किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, एंड हार्ट के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द एस ए नोड। एस ए नोड इज ऑल्सो नोन एज, सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट में SAN बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्वेश्चन आता है 2 मार्क का कि इसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है क्या करने की, जनरेट करने की, किसको, it is capable of generating impulse for heartbeat, राइट। जनरेट करता है इम्पल्स ताकि हार्ट हमारा बीट करे, देयरफॉर हम इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नाउ एस नोड जो है आपके पास लोकेटेड कहाँ होता है, इट इज लोकेटेड इन द वॉल्स, इन द ऑरिकल्स। कौन सा ऑरिकल, दैट इज द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के अंदर ये लोकेटेड है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है, एंड इसकी जो पावर है इम्पल्स जनरेट कराने की, वो है आपके पास 72 to 75 पर मिनट इम्पल्स
generated by SA node. क्लियर? नाउ ये जो SA नोड है ये कैपेबल नहीं है पास करने के लिए इम्पल्स को टू दी वेंट्रिकल्स, इज नॉट कैपेबल to pass its impulse to the ventricles as its conductive power is low. इसकी जो कंडक्शन की पावर है वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है. एंड ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स किससे सेपरेटेड है, दे आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, ये हम सबको पता है. सो नेक्स्ट आता है आपके पास, ये हो गया नोट सबका, ऑल ऑफ यू डन दिस वन. ओके आप इसके ब्रैकेट में यहां पर लिख भी सकते हैं, ऑटो रिदमिसिटी हाई एंड ऑटो कंडक्टिविटी इज लो. राइट, नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंड, एस नोड के बाद एवी नोड आता है, ए वी नोड. सो एवी नोड क्या है आपके पास, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड है ये. एंड इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, हम ऐसे नोड को बोलते थे पेस मेकर, इसे हम बोलते हैं पेस सेटर. वाई इट इज नोन एज पेस सेटर, बिकॉज ये एक स्पीड को सेट करता है, एक सेटिंग करता है जिससे कि सारी जो वेव है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इक्वली इनटू ऑल चैम्बर्स. पेस सेटर क्यों बोलते हैं, एज इट डिस्ट्रीब्यूट्स impulse on the two ventricles, और आप सिंपल लिख सकते हैं टू दी अदर चैम्बर्स. राइट, लोकेशन की बात करते हैं, एवी नोड जो है ये लोकेटेड होती है इन द वॉल्स ऑफ किसकी, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. ऑरिकल और वेंट्रिकल की वॉल के पास ये प्रेजेंट होता है. राइट, नाउ एवी नोड के अंदर आप यहां पर ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, इसकी ऑटो रिदमिसिटी क्या है, कम, मतलब जनरेट करने की जो है वो पावर कम है, लेकिन ऑटो कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, फास्ट. इसके अंदर जो ऑटो रिदमिसिटी है वो है आपके पास, ऑटो रिदमिसिटी वो है इसके अंदर 40 to 42 पर मिनट. नाउ मेरा क्वेश्चन जो था आपके पास, अगर किसी का हार्ट खराब हो जाता है, मतलब पेस मेकर अगर किसी का खराब हो जाता है, तो उस केस में हॉस्पिटल जाने तक, न्यू आर्टिफिशियल पेस मेकर लगने तक हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर ए वी नोड एज अ पेस मेकर काम करती है. ठीक है, लेकिन वो उस स्पीड से काम नहीं कर पाती है, उसकी जो जनरेट करने की पावर है वो क्या है, कंपैरेटिवली कम. तो ये आपके पास इसकी ऑटो रिदमिसिटी है 40 to 42 पर मिनट, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो लाइव रहता है, जिंदा रहता है, एकदम से उसकी डेथ जो है वो नहीं होती ड्यू टू दी नॉन फंक्शनिंग ऑफ पेस मेकर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है एवी नोड के बाद, ये हो गया डन ऑल ऑफ यू, एवी नोड. नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड वन,
थर्ड आता है आपके पास बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो है आपके पास, ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है एवी नोड से, और ये नीचे की तरफ आता है किसके थ्रू, अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास से ट्रैवल होते हुए ये नीचे को आता है। सो जैसे ही आपके पास इमेजिन कीजिए कि आपके पास हार्ट था, यहाँ पर आपके पास सेप्टम है, ये आपके पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये है आपके पास इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो यहाँ पर जो आपके पास एवी नोड है, यहाँ से ये ट्रैवल करके अलोंग विथ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसकी ब्रांचेस निकलती है, राइट। दिस इज द बंडल ऑफ हिस। सो यहाँ पर आपके पास बंडल ऑफ हिस extend from AV node and run down along interventricular septum, राइट। ये नीचे को ट्रैवल करती है किसके थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। एंड फर्दर बंडल ऑफ हिस डिवाइड होती है, डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट। ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गई। ये फर्दर बंडल ब्रांचेस जो हैं, इन बंडल ब्रांचेस का क्या फंक्शन है, फोर्थ नंबर पर आती है आपके पास दीज बंडल ब्रांचेस। ये बंडल ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होती हैं, डिवाइड्स इनटू परकिंजे फाइबर्स, राइट। ये डिवाइड होती है परकिंजे फाइबर्स के अंदर। नाउ परकिंजे फाइबर इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये जो परकिंजे फाइबर्स हैं आपके पास, याद रखना, दीज परकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट ओनली इन वेंट्रिकल्स, प्रेजेंट ओनली इन वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है। एंड क्योंकि जो आपके पास वेंट्रिकल्स हैं, इन्होंने इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड जो है वो कहाँ पास होता है, टू द रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स, ओनली इन द वेंट्रिकल्स, एज दे हैव टू पास blood into respective blood vessels. Clear? This is the working of the nodal tissue. ये पूरा pathway है, कैसे कैसे वो travel करता है। So अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, दैट इज द कार्डिक साइकिल, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन। अगर किसी का रह गया तो लेट मी नो। Done? Done all of you? अभी फिर से रिपीट अर्जुन, क्या हो गया आपको? तीसरी बार रिपीट किया मैंने आज ये टॉपिक। कार्डिक कंडक्शन है बेटे, सबसे पहले आपके पास एस नोड होती है जो कि ऑरिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। ऑरिकल्स के अंदर जो आपके पास एस नोड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेसमेकर, क्योंकि ये क्या करती है, एक वेव को इनिशिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे ऑरिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो वेव कहाँ जाती है, ट्रैवल करती है वेंट्रिकल्स की तरफ। जब आपके पास वेंट्रिकल्स के पास जाएगी तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? सो ये किस किस के थ्रू जाती है वो लिखा है। एस नोड से एवी नोड की तरफ जाएगी, एवी नोड से एवी बंडल और बंडल ब्रांचेस किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, जो कि डिवाइड करेंगे इनटू लेफ्ट एंड राइट।
बंडल ब्रांचेस, उसके बाद आते हैं आपके पास परकिंजे फाइबर्स। ये परकिंजे फाइबर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, इनटू दी वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट। क्लियर? सो ये आपको थियोरी मैंने लिखवा दी है। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक, वो है कार्डिक साइकिल। डन ऑल ऑफ यू? शैल वी स्टार्ट दी अनदर टॉपिक, कार्डिक कंडक्शन, सॉरी कार्डिक साइकिल। नाउ अब शायद आपको आंसर भी पता चल ही गया है कि अगर किसी का खत्म हो जाता है, मतलब पेस मेकर अगर खराब हो जाता है, तो ये वाली स्लाइड बोल रहा हूं, अगर पेस मेकर खराब हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर AV नोड जो है वो फंक्शन करता है। दिस वन स्लाइड प्लीज नोट इट डाउन। डन? ये सारा शायद मैंने देखा नहीं था। Should I scroll down? Done? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल को समझने से पहले आपको दो वर्ड समझने हैं। कार्डिक साइकिल के अंदर जो फ्रिक्वेंटली वर्ड्स यूज होंगे वो है आपके पास दो वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड आता है आपके पास डायास्टोल एंड सेकेंड टर्म आता है आपके पास सिस्टोल। डायास्टोल होता है आपके पास रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। राइट? डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। सो कार्डिक साइकिल क्या होती है? कार्डिक साइकिल मीन्स जब हमारा हार्ट बीट करता है उस टाइम पर से लेकर एंड तक, उस बीट की एंड तक जो एक सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, दैट इज द कार्डिक साइकिल। सो 1 मिनट के अंदर कितना होता है? 72 to 75 टाइम्स, यही होता है। सो अगर हम बीट निकालें 1 बीट के अंदर क्या होगा? 60/75 ले लेते हैं हम, इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। सो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स। क्लियर? मतलब एक बीट जो है वो कितने सेकेंड्स की है? 0.8 सेकेंड्स की। क्लियर है इतना? ना अब हमारे पास हार्ट के अंदर मेनली 2 चैम्बर्स हैं। वो जो 2 चैम्बर्स हैं वो क्या है आपके पास? एक है आपके पास ऑरिकल और एक है आपके पास वेंट्रिकल। ऑरिकल के अंदर भी आपके पास 2 प्रोसेसेस होते हैं एंड वेंट्रिकल्स के केस में भी आपके पास 2 प्रोसेसेस होते हैं। ऑरिकल्स के केस में भी ऑरिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज द ऑरिकुलर सिस्टोल।
एंड ऑरिकल्स रिलैक्स भी करेंगे तो हम उसे कहेंगे ऑरिक्यूलर डायास्टोल, राइट। हम रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट टर्म बहुत रेयर यूज करते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल टर्म ही यूज होती है बायोलॉजिकली। एंड वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे तो वेंट्रिकुलर डायास्टोल। ये आपके पास दो टर्म्स हैं, ऑरिकल्स की और वेंट्रिकल्स की, सिस्टोल एंड डायास्टोल। क्लियर। नाउ यू हैव टू लर्न कि ऑरिकल्स के अंदर ऑरिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, राइट, दैट इज द ऑरिकुलर सिस्टोल, ये होता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड्स का। एंड ऑरिकुलर डायस्टोल जो है ये होता है आपके पास 0.7 सेकेंड्स का, राइट। इसी ड्यूरेशन के अंदर वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है, मतलब वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये होता है आपके पास 0.3 सेकेंड्स का, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है बेटे आपके पास 0.5 सेकेंड्स का। ये टाइम ड्यूरेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्लियर, कि ऑरिकल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए फंक्शनल रहते हैं, बाकी टाइम वो रिलैक्स करते हैं, और वेंट्रिकल्स सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकेंड्स के लिए काम करते हैं और रेस्ट करते हैं बाकी के 5 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? तो जो आपके पास कार्डिक साइकिल है वो है आपके पास 0.8 सेकेंड्स का। यहां तक किसी को कोई डाउट अगर है तो प्लीज आस्क, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा। नोट कर लीजिए पहले एक बार, फिर मुझे बता दो अगर किसी को डाउट है तो। डन, ओके। सो नेक्स्ट आता है, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल को। इसको मैं सबसे सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, बाकी मैं आपको एक थियोरेटिकल वे में भी समझा दूंगी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इसको पहले आप प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकली का मतलब है मेरा कहने का कि जो हमने लिखा है उसको समझिए। अभी हमने लिखा है ऑरिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल, राइट। सो यहां पर है आपके पास, लेकर चलते हैं हम ऑरिकल्स। ये है आपके पास ऑरिकल्स, और एक तरफ हम लिख देते हैं वेंट्रिकल्स, राइट। और यहां पर आपके पास टाइम ड्यूरेशन में आ जाता है आपके पास कितने सेकेंड्स, ये है आपके पास टोटल साइकिल जो थी वो थी आपके पास 0.8 सेकेंड्स की। तो हम इसको 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इज इट क्लियर? सो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास ऑरिकल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर मैंने सिंपल लिख दिया एस का मतलब है कि ऑरिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल। बाकी का टाइम ऑरिकल्स क्या करते हैं, ऑरिकल्स करते हैं रिलैक्स। तो बाकी के टाइम के आगे मैं लिख रही हूं डी, that D stand for diastole, that means auricular diastole, right। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.7 सेकेंड्स के लिए ऑरिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, एंड ओनली फॉर 0.1 सेकेंड ऑरिकल्स जो है वो क्या है आपके पास, काम कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ वेंट्रिकल्स की हम बात करते हैं। जिस टाइम पर आपके पास ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पर हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करेगा, ये करेगा उस टाइम पर रिलैक्स, डायस्टोल। क्लियर? नाउ जब आपके पास ऑरिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उस टाइम पर हमारा वेंट्रिकल है फंक्शनल। तो फंक्शनल कितने सेकेंड्स के लिए था, ये तो था आपके पास फंक्शनल 3 सेकेंड्स के लिए, 1, 2 एंड 3, राइट। और बाकी का टाइम आपने देखा कि जो आपके पास वेंट्रिकल्स थे वो रिलैक्स कर रहे थे, 1 डायस्टोल, 2, 3 एंड 4। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? ऑरिकल्स जो थे 0.1 सेकेंड्स के लिए काम कर रहे थे, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो मैंने 1 सेकेंड के आगे ऑरिकल्स के नीचे लिख दिया सिस्टोल। एंड वेंट्रिकल्स उस टाइम पर क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। जब आपके पास ऑरिकल्स फंक्शनल थे तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, राइट। यहां पर आपके पास ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और उसके बाद जब ऑरिकल्स का रिलैक्सिंग टाइम आ गया
तो वेंट्रिकल्स का क्या आ गया आपके पास, कॉन्ट्रेक्शन टाइम, और कॉन्ट्रेक्शन टाइम कितना था इनका, 0.3 सेकेंड्स का। तो 1, 2 एंड 3, 0.3 सेकेंड्स के लिए हमारे वेंट्रिकल्स क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, और रेस्ट ऑफ द टाइम हमारे वेंट्रिकल्स ने क्या किया, रिलैक्स किया। इज इट क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? जो हमने यहाँ पर लिखा है कि इतने सेकंड्स के लिए काम करेंगे और कितने सेकंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की है। राइट नाउ समझने की बात जो है वो आती है अब। समझने की बात ये है कि जब हमारे ऑरिकल्स सिस्टोल करेंगे, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस टाइम पर जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर हार्ट है, राइट? हार्ट के जो ऑरिकल्स हैं, मतलब ये दोनों अपर चैम्बर्स, जब ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से ब्लड कहाँ पोर होगा, इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऑरिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इनको एक तरह से पूरी तरह प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। जब ये प्रेशर मेंटेन करेंगे, इसके अंदर किसकी एंट्री होती थी, सुपीरियर वेना केवा की और इंफीरियर वेना केवा की, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन था, कॉरोनरी साइनस। तो यहाँ पर कॉरोनरी साइनस और ये कौन था, इंफीरियर वेना केवा, इनके अंदर जो प्रेजेंट थे वेल्व्स, वो वेल्व्स क्या होंगे आपके पास, क्लोज, क्योंकि अगर क्लोज नहीं होंगे तो ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड इनके अंदर भी जा सकता है। क्लियर? सो ड्यूरिंग ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ये जो आपके पास दिस वन है 0.1 सेकेंड्स का, ये है आपके पास ऑरिक्यूलर सिस्टोल, राइट? एंड ड्यूरिंग ऑरिक्यूलर सिस्टोल आपके पास वेल्व्स जो हैं ऑफ किसके, इंफीरियर वेना केवा एंड वेल्व ऑफ कोरोनरी साइनस क्या होंगे, क्लोज्ड। क्लियर? नाउ यहां पर क्लोज होंगे ये वेल्व्स, लेकिन जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर जो वेल्व्स थे, यहां पर जो वेल्व्स थे, देवर ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, दैट इज हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं एवी वाल्व्स। ये वाल्व्स क्या हो जाएंगे, ओपन, तभी आपके पास ब्लड जो है वो रिस्पेक्टिव ऑरिकल्स से कहा जाएगा, इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकुलर सिस्टोल के अंदर ही आपके पास सेकेंड स्टेप क्या आएगा, ए वी वाल्व्स जो हैं आपके पास, ये क्या रहेंगे आपके पास, ओपन। एनी डाउट? एनी डाउट बेटे? प्लीज आस्क। वेरी गुड, चलिए क्लियर है ऑरिकुलर सिस्टोल। नाउ बाकी का टाइम ऑरिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो अभी हम इसको कंसिडर नहीं करते। अब हम चलते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ। वेंट्रिकल्स आ गए 0.2 सेकेंड्स के ऊपर, क्या करेंगे, ये फंक्शनल होंगे। तो मैं ये आपके पास रब कर रही हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। सो नेक्स्ट है आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब आपके पास ये जो 3.3 सेकेंड्स के लिए आपके पास क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल, दिस इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहां पर आपके पास जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, फिर से मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये वेंट्रिकल्स जैसे ही क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर जो आपके पास एवी वेल्व्स हैं वो क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है क्लोज होंगे, ताकि जब आपके पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रेशर जनरेट हो, तो ब्लड जो है वो वापस से फ्लो ना हो। क्लियर? बट यहां पर आपने पढ़ा था, यहां पर थे आपके पास पल्मोनरी आर्क, यहां पर थे आपके पास सिस्टेमिक आर्क। इनके पास क्या प्रेजेंट थे, इनके पास प्रेजेंट थे आपके पास सेमी ल्यूनर वेल्व्स। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके पास सबसे पहला पॉइंट, ए वी वेल्व्स ये क्या होंगे, क्लोज, एंड एसएल वेल्व्स क्या होंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो एसएल वेल्व्स एक सेकेंड्स के लिए, मतलब कुछ जब जैसे स्टार्ट होता है तो एक बार बंद होते हैं, उसके बाद खुलते हैं, ताकि वो प्रेशर जनरेट हो जाए। एसएल वेल्व्स क्या होंगे, ओपन। एसएल वेल्व्स क्या होंगे, ओपन, राइट?
सो उसके बाद क्या हो जाएगा, एसएल वाल्व्स ओपन। नाउ अब आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब वेंट्रिकल्स ने क्या करना है, रिलैक्स। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास उस टाइम पर ऑरिकल्स भी रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स का मतलब है इस टाइम पर, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड पर जब आपके पास दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, इस टाइम पर आपके पास है सारे के सारे ऑल द वाल्व्स ओपन। इस टाइम पर सभी के सभी वाल्व्स क्या होंगे, ओपन होंगे। एंड जब आपके पास सभी वाल्व्स ओपन हैं तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। दिस इज द टाइम पीरियड जब आपके पास एकदम से जब वाल्व सारे ओपन हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर फटाफट से क्या करता है, ब्लड फिल होता है, राइट। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं फर्स्ट रैपिड फिलिंग। फर्स्ट रैपिड फिलिंग की जैसे ही आपके पास वाल्व्स ओपन होंगे, मोस्टली जो ब्लड है वो कहां पोर हो जाएगा, इनटू दी रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। यहां तक कोई डाउट कि वाल्व्स बंद थे, जैसे ही ओपन हुए ब्लड जो है फटाफट से कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर। अब ये कैसे समझोगे आप कि जैसे आपने स्टार्टिंग में क्लास चेंज हुई, +1 में आया, बड़ा क्रेज था पढ़ने का, बहुत अच्छे से पढ़ते थे, नई नई बुक्स थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्रेज खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो रैपिड फिलिंग के बाद ये जो उसको पता था वेंट्रिकल्स को कि अभी तो हमने रिलैक्स करना है, सो इस टाइम पर जो फिलिंग है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो इस टाइम पर होगी स्लो फिलिंग, धीरे धीरे ब्लड आएगा, एकदम से ब्लड नहीं आएगा। क्लियर। नाउ अब आपको पता चला सेशन खत्म होने वाला है, एग्जाम सिर पे आने वाले हैं, तो अब आप क्या करोगे, फटाफट से पढ़ना शुरू कर देते हो। सो अब जब इसको पता चल गया कि हमारा रिलैक्सेशन टाइम खत्म होने वाला है, तो ये जो आपके पास डायस्टोल था, अभी भी जो चल रहा था वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इस टाइम पर होती है आपके पास सेकेंड रैपिड फिलिंग। कि अब आपके पास छुट्टियां खत्म हो गई हैं, होमवर्क फटाफट से करना है या पेपर आ रहे हैं, हमें फटाफट से पढ़ना है, तो इस टाइम पर होगी आपके पास सेकेंड रैपिड फिलिंग। क्लियर। मोस्टली 33% जो आपके पास वेंट्रिकल्स हैं वो आपके पास फिलअप हो जाते हैं इन द फर्स्ट रैपिड फिलिंग। रेस्ट जो खाली रह जाते हैं वो कब फिल होते हैं, यहां पर, और फिर सेकेंड रैपिड फिलिंग टाइम पर। ना इस टाइम पर देखिए 1 2 3 4, इस टाइम पर आपके पास ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं जॉइंट डायास्टोल, राइट। फर्स्ट था आपके पास ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे उस टाइम पर, रिलैक्स। फिर आपके पास क्या आया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स काम कर रहे थे तो उस टाइम पर ऑरिकल्स क्या कर रहे थे, रिलैक्स। और फिर क्या है आपके पास, दोनों ही क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, तो हमने उसको टुगेदर कह दिया, दैट इज द जॉइंट डायास्टोल। ये तो था आपके पास प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप जब थियोरी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज लेट मी नो, और प्लीज नोट इट डाउन। अगर नोट हो गया तो भी मुझे बता दो। अंडरस्टूड। तो नोट कीजिए प्लीज। डन। ओके। सो इसी को मैं साइक्लिक वे में अगर ड्रॉ करूं तो साइक्लिक वे में आप
आपकी एनसीईआरटीज में भी गिवन है। सर्कल बना लेना। सर्कल में हाफ सर्कल जो है ये है आपके पास, दिस इज द जॉइंट डायस्टोल, that is of 0.4 seconds, right? एंड फिर आता है आपके पास .1 सेकेंड का, that is the auricular systole, एंड ये जो बचता है 0.3 seconds का, this is the ventricular systole. दिस इज द कार्डियक साइकिल जो होती है आपके पास 0.8 सेकेंड्स की टोटल। क्लियर? डन? डन? सो नेक्स्ट मैं इसकी थियरी बता दूं आपको। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल में आपके पास क्या है, सबसे पहले रिलैक्स कर रहे हैं तो आपके पास जो ब्लड है कहां से, फ्रॉम वेना केवा प्लस में कोरोनरी साइनस से जो ब्लड आया है आपके पास, ये कहां जाएगा, इनटू द रिस्पेक्टिव ऑरिकल्स। इस टाइम पर ऑरिकल्स रिलैक्स नहीं करेंगे, सॉरी ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि डायस्टोल चल रहा है, राइट? एंड ब्लड जो है आपके पास कहां जाएगा, इनटू द वेंट्रिकल्स। वाल्व्स जो है वो सभी के सभी ओपन है, तो आई एम मेंशनिंग हियर एवी वाल्व्स जो हैं आर ओपन। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर लिख लीजिए नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ये ब्लड है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जा रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ वाल्व्स ओपन है तो जनरल फ्लो हो रहा है, राइट? सेकेंड आता है आपके पास ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में हम क्या करेंगे, ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब ऑरिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो यहां पर होगा आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स। ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है वो एंटर करता है इनटू दी वेंट्रिकल्स। ब्लड एंटर्स इनटू वेंट्रिकल्स, जो कि क्या कर रहे हैं अभी, स्टिल वेंट्रिकुलर डायस्टोल में थे। वेंट्रिकुलर एंटर्स इनटू वेंट्रिकल विच आर स्टिल रिलैक्स्ड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर? इसको नोट कीजिए प्लीज। एक और चीज याद रखना, जो आपके पास ऑरिकुलर सिस्टोल चल रहा है इस टाइम पर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस टाइम पर आपके पास जो वाल्व्स थे थेबेशियस वाल्व और यूस्टेशियस वाल्व वो क्या होंगे आपके पास, क्लोज्ड, राइट? सो ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल क्या होगा, थेबेशियस valve and
यूस्टाशियस वाल्व आर क्लोज्ड। क्यों होते हैं क्लोज? ताकि प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाए, प्रेशर जनरेट हो जाए। नाउ ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो क्या आती है आपके पास? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो नेक्स्ट आता है आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सॉरी, ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद आएगा आपके पास ऑरिकुलर डायास्टोल। ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे, फिर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो अब आपके पास ऑरिकल्स का क्या होना है? ऑरिकुलर डायास्टोल। इसमें आपके पास ऑरिकल्स क्या करेंगे? ऑरिकल्स विल रिलैक्स, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स, राइट। जब ऑरिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पर आपके पास नेक्स्ट क्या शुरू हो जाएंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो नेक्स्ट आता है आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स क्या रिजल्ट करेगा? जैसे ही आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का, तो वेंट्रिकल्स से ब्लड कहाँ जाएगा? पहली बात तो वेल्व्स की बात करेंगे। वेल्व्स क्या होंगे? ऊपर वाले वेल्व्स क्लोज होंगे। ऊपर वाले मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एवी वेल्व्स। एवी वेल्व्स क्लोज होंगे। जब एवी वेल्व्स बेसिकली क्लोज होते हैं तो हमारे हार्ट के अंदर एक साउंड आती है, दैट इज साउंड इज नोन एज लब। लब साउंड आती है। एंड फिर आपके पास क्या होंगे? कुछ टाइम के लिए आपके पास एसएल वेल्व्स भी क्लोज होंगे फॉर अ मोमेंट। मैंने आपको बताया था ताकि प्रेशर जो है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। एसएल वेल्व्स क्लोज रहेंगे फॉर अ मोमेंट। एंड एसएल वेल्व के क्लोजअप से जो आवाज आती है दैट इज द डब साउंड। वी विल एक्सप्लेन इट। सो उसके बाद आपके पास एसएल वेल्व्स क्या हो जाएंगे? ओपन। कुछ सेकंड्स के बाद एसएल वाल्व ओपन। जैसे ही ओपन होंगे ब्लड किसके अंदर पोर करेगा? इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड जाएगा इनटू द रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। एंड जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जाएगा फिर आपके पास वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? डायास्टोल। वेंट्रिकुलर डायास्टोल। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मींस वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? आपके पास रिलैक्स करेंगे। और ऑरिकल्स जो है स्टिल क्या थे आपके पास? डायस्टोल के अंदर। ऑरिकल्स आर स्टिल अंडरगोइंग ऑरिक्यूलर डायस्टोल। क्लियर? नोट हो गया आप लोगों का सबका? या भी करना है प्लीज बता दो। ओके, मैं शुरू से दिखा देती हूँ, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूंगी, आप प्लीज नोट कर लो। ओके, जॉइंट डायस्टोल।
Done, all of you? Done, all of you? सारी स्लाइड्स हो गई? ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास कार्डिक साइकिल। अगर आता है तो आपने ये पूरा लिख कर आना है। नेक्स्ट है आपके पास हार्ट साउंड्स। जो आपके पास हार्ट साउंड्स हैं कौन कौन सी है? 2 टाइप्स की हैं हार्ट साउंड्स। फर्स्ट आती है हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड आती है आपके पास सेकेंड हार्ट साउंड। ये हम फर्स्ट और सेकेंड किस बेसिस पर बोलते हैं? जिस नंबर पर वो आती है बेसिकली। सो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है आपके पास दैट इज दी लब, एंड सेकेंड हार्ट साउंड होती है आपके पास डप। कुछ बुक्स में आपको डबल बी भी मिल जाएगा, लब में डबल बी भी मिल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये लब है आपके पास, ये प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ ए वी वाल्व। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ AV valves. AV valve means we will talk about tricuspid and bicuspid valves. ये प्रोड्यूस होती है by the closure of SL valves. SL valves के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है, वो होती है सेकेंड हार्ट साउंड। एंड फर्स्ट हार्ट साउंड इज अ वेरी लो पिच, जबकि सेकेंड हार्ट साउंड जो है ये आपके पास कंपैरेटिवली हाई पिच होती है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 0.15 सेकेंड्स का। इसका उससे भी कम होता है, दैट इज 0.1 सेकेंड्स का, राइट। तो ये आपके पास 2 हार्ट साउंड्स, लब एंड डब। क्लियर? सो नेक्स्ट आता है आपके पास कुछ ह्यूमंस के अंदर इनहेरिटेड ये जो हार्ट साउंड्स हैं ये प्रॉपर नहीं आती हैं। उनके अंदर ये जो हार्ट साउंड्स हैं ये कुछ डिफेक्टिव होती हैं, तो उनके अंदर साउंड आती है मरमर साउंड। और ये मरमर साउंड या तो इनहेरिटेड होती है, मतलब हिस हिस की आवाज आती है बेसिकली, तो या फिर ये कुछ डिजीजेस की वजह से होती है। वो डिजीजेस हैं आपके पास सिफिलिस। सिफिलिस इज एन STD। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बैक्टीरिया से कॉज होता है। एंड rheumatic fever which is an autoimmune disorder, rheumatic disease या rheumatic fever। सो इन केसेस के अंदर पर्सन के जो हार्ट के वाल्व्स हैं ये क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, एंड रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड आती है तो वो साउंड होती है आपके पास मरमर की साउंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स। एंड हार्ट साउंड को हम मेयर करते हैं, कैसा सुनते हैं? दैट इज स्टेथोस्कोप। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। क्या हो गया सबका?
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेटे। यस आरव। अटेंडेंस दे दो अगर हो गया, सबका नोट हो गया तो। अर्जुन, अर्शिया, अंश, आयुष, कनन, आरव, झरना, कल्पना, सक्षम, कल्पना जस्ट अभी आयो आप, सक्षम, आंचल, आस्था, सुबोध, अतुल। इनके अलावा कोई और? सो स्लाइड दिखाऊं दोबारा या हो गया आप लोगों का? डन। So rest we will continue in next class, right? Yes अर्जुन, क्योंकि वाल्व्स जो हैं खराब होंगी। जब वाल्व्स खराब होंगी तो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, डायस्टोल और सिस्टोल होता है कार्डियक साइकिल के टाइम पर, उस टाइम पर आपके पास ब्लड जो है वो प्रॉपरली ना तो एंटर करेगा ना ही एग्जिट करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा उस टाइम प्रॉपरली, राइट? ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।